वाजपेयी साहब जी, देखिए बड़ा क्लियर कर दिया आलोक जी ने। एक सेकंड सर, इन्होंने बीजेपी ने बड़ा क्लियर कर दिया कि हमने नहीं बुलाया, खड़गे साहब को तो नहीं बुलाया, ये राष्ट्रपति की तरफ से न्योता गया था। और आलोक शर्मा जी ने भी बड़ा क्लियर कर दिया कि देश की राजनीति के हालात ऐसे नहीं है कि हमारे संबंध बड़े मधुर हों, नहीं गए हमारे मुख्यमंत्री। जहां तक खड़गे साहब का सवाल है ना, खड़गे साहब 15 अगस्त को बुलाया गया था, इनकी कुर्सी खाली पड़ी रही थी और इन्होंने बहानेबाजी के करके कह दिया कि पार्टी के दफ्तर में मेरे को झंडा फहराना है। तो इनके लिए पार्टी प्रथम है, देश प्रथम थोड़ी है। अगर देश प्रथम होता तो पहले वहाँ जाते, बाद में पार्टी दफ्तर जाते। तो देखिए प्रोटोकॉल का भी हिसाब होता है ना, कुर्सी खाली तो नहीं रखनी थी। 21 देशों के नंबर 1 के जो देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष का प्रोग्राम था और सब तारीफ कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि उसमें पानी भर गया था। अरे भाई, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, उसकी बातें हो रही हैं, उसकी तरफ सोच जा रही है, उसकी तरफ विजन जा रहा है। आप वो पानी भरने की बात करो। अरे बारिश हो गया तो कहाँ पानी नहीं भरता, बता दो जरा कौन सी जगह। बारिश का पानी आता है, थोड़ी देर में निकल जाता है। किस कह रहे हैं फिर कि गुजरात की कंपनी को ठेका दे दिया। अरे कैसी छोटी छोटी बातें कर रहे हो आप भाई। कितना बड़ा तो नहीं कहा गुजरात की कंपनी को ठेका सारी दे दिया। बड़ी ताकतें। नहीं आलोक जी सुनो ना, सुनो तो सही ना। नहीं मैंने कहा तो इसको भी बता दो आप मुझे। विचारों का दिवालियापन हो गया। मेरे नाम पे झूठ बोलेंगे तो रोका जाएगा। वाजपेयी जी आपकी उम्र हो गई है। अरे अरे सुन तो लो ना, ये जनता अप्रिशिएट नहीं करती इसको। इसे पता क्या कहते हैं? सेल्फ गोल कहते हैं इसको। आप मुझे केवल ये बताइए, मैंने कहा गुजरात की कंपनी वो सेल्फ गोल कह रहे हैं, आपने जो किया उसको पहुंच गए। आलोक जी सुनिए तो सही। आप सुन ही नहीं रहे। आप सुन ही नहीं रहे हो। हम कह रहे हैं कि यही गलतियां आप कर रहे हो, 14 से लगातार करते जा रहे हो और सपने देख रहे हो बड़े भारी। एका वेका कुछ नहीं होना है। नीतीश कुमार का अभी पक्का डाइवोर्स नहीं हुआ है, वो अभी भी बीजेपी के लिव इन में है। प्लीज माइंड जो हालात बता रहे हैं, तो वो ख्वाब भी छोड़ दीजिए, वो ख्वाब भी भूल जाइए, वो ख्वाब भी भूल जाइए आप। देखिए देश का नाम हो रहा है। मुख्यमंत्री के लिए लिव इन की बात कर रहे हैं, मतलब बताइए। चलिए अब मैं अरविंद जी जो जिन शब्दों में उदाहरण दे रहे हैं वो तो मैं नहीं कहता, लेकिन देखिए जब से इस कार्यक्रम की तस्वीर, अरविंद जी मैं जवाब ले रहा हूँ आपकी बात का। अरविंद जी, डॉक्टर सुनील सिंह, मैं वो तो शब्द नहीं कहूंगा जो अरविंद जी ने कहा, लेकिन प्रशांत किशोर जी के शब्दों में कहता हूँ, तो आपको मिर्चें लगेंगी। प्रशांत किशोर जी के शब्दों में कहता हूँ, डॉक्टर सुनील सिंह जी, जब से तस्वीर आई नीतीश कुमार जी की प्रधानमंत्री उनके साथ वो खड़े हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भी बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री उनको लेकर के गए बात करने के लिए, तो प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई देखिए ये इंडिया अलायंस जो है ये तो दरवाजा है नीतीश कुमार का, लेकिन उन्होंने एक खिड़की भी अभी खुली रखी है, वो एनडीए की है। इस दरवाजे में जाकर के अगर इस गठबंधन में मान सम्मान नहीं मिलता है तो फिर वापस खिड़की से एनडीए में चले जाएंगे, जिसको अभी अरविंद वाजपेयी जी भी इशारा कर रहे थे। सौरभ जी, पहले तो अरविंद वाजपेयी जी ने जो मेरे नेता के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया उस पर हम विरोध प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अपने शब्द को वापस ले लेंगे। और जहाँ तक प्रशांत किशोर जी का टिप्पणी है, तो उनके जो टिप्पणी करने के हैं वो देखिए बेसिकली एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं। उनका जो होता है ये उनका राजनीति, उनका धंधा है, और ऐसे में अगर वो अपनी महत्ता बनाएंगे तभी उनको क्लाइंट मिलेंगे, और इसको गलत बात बोलेंगे उसको एक अपना परसेप्शन क्रिएट करते हैं। तो उनके जो स्टेटमेंट पे लेके बहस करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, जिस बात की ओर आप इशारा कर रहे हैं, तो अगर बताइए एक राजनीति में अगर राष्ट्रपति ने डिनर पे इनवाइट किया तो सिंपल कट से क्या कहता है, जाना, वो गए डिनर में, और जब वहाँ पे अलग अलग देश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे उनसे मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री से ही मुलाकात हुई, तो एक स्वस्थ लोकतंत्र में एक गरिमामयी उपस्थिति और एक जो होता है कि आप मिले कॉमन कर्टसी, उस शिष्टाचार के राजनीतिक निहितार्थ निकालना हमें लगता है कि ये अन्याय होगा। इसलिए कोई राजनीतिक निहितार्थ न निकाला जाए, और आप लोग एक स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए कि जब कोई देखिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन अगर पूरे देश का एक आयोजन हो रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहा है, जो आयोजन भले ही रोटेशन से मिला, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाल बजा रहे हैं, अपना क्रेडिट ले रहे हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन हाँ, अगर वो आयोजन है, लोग आए हैं, राष्ट्रपति बुलाएंगे तो जाकर क्या कांग्रेस पार्टी को भी ये शिष्टाचार निभाना चाहिए था? डॉक्टर सुनील सिंह जी, आपकी राय में कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स को जाना चाहिए था? देखिए, हर एक चीज
स्वस्थ लोकतंत्र में हर एक चीज में राजनीति का देखना उचित नहीं होता। कुछ चीजें राजनीति से ऊपर होती है। जैसे यह अंतर्राष्ट्रीय मीट था, ये राजनीति से ऊपर है और हमारे लिए गर्व का विषय निश्चित ही गर्व का विषय था। लेकिन जिस तरह का इसको राजनीति के भाजपा के लोग भी इसको राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक नरेंद्र मोदी जी का पर्सनल क्रेडिट के कारण ये मिला, ये भी गलत है सर। ये तो इस पर तो बात हुई रही है, इसको बीजेपी का इवेंट बनाने की कोशिश की गई, या नरेंद्र मोदी की छवि इससे या इसका चुनावी तौर पर इसका फायदा लेने की कोशिश क्या बीजेपी कर रही है, ये आंसर करेंगे उस पर। मैं तो ये पूछ रहा हूं, आपने कहा नीतीश कुमार जी गए, शिष्टाचार था, देश का इवेंट था, क्या जितने जो भी लोग बुलाए गए थे सबको जाना चाहिए था उसमें? कांग्रेस के लोगों को भी जाना चाहिए था? देखिए, मैं जिस पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं अपने पार्टी के बारे में बोलूंगा। बाकी अन्य का जो है, अन्य के प्रवक्ता बोलेंगे, उनका फलसफा जाने, उनकी फिलॉसफी जाने, उनका अपना जाने, विवेक राजनीतिक विवेक जाने। मगर माननीय नीतीश कुमार जी राजनीतिक शिष्टाचार और राजनीतिक मान मर्यादाओं के तो उसके एक बड़े महत्वपूर्ण। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।